आज आपको हम परमाणु संरचना के बारे में बताएंगे। चलिए, परमाणु संरचना से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जैसे कि किसी भी चीज़ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे दिया किसी तत्व का, और उसके बाद उससे पूछ दिया जाता है ये किस ब्लॉक का है तत्व, किस वर्ग में आता है, तो इसको इस चैप्टर को हमको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तब जा करके इसको मतलब क्वेश्चन को हम कर पाएंगे। चलिए, सबसे पहले हम परमाणु के बारे में जानते हैं। परमाणु क्या है? तो परमाणु की परिभाषा को हम पहले आपको बताते हैं। परमाणु वैसा सूक्ष्म कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है किंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, उसी को परमाणु कहते हैं। परमाणु मूलतः 3 प्रकार के कणों से बना है: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के बाद फिर अणु होता है, पदार्थ या तत्व का वैसा सूक्ष्म कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले किंतु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाए, अणु कहलाता है। चलिए, इट इज क्लियर परमाणु और अणु के बारे में। आप अब जैसे देखिए, ये आपका परमाणु का संरचना हम दे दिए। यहाँ पर हम 1p लिखें। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि एक प्रोटॉन, ये किसका है? हाइड्रोजन का संरचना है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन परमाणु का। हाइड्रोजन का संकेत H होता है, इसका परमाणु संख्या 1 होता है और द्रव्यमान संख्या भी 1 होता है। परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। परमाणु संख्या को हम Z से सूचित करते हैं। Z बराबर P बराबर E होता है। अब हाइड्रोजन के बारे में हम जान रहे हैं कि इसका संकेत H हुआ, परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान संख्या 1 होता है। तो इसके बारे में अगर हमसे पूछ दिया जाए कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, प्रोटॉन की संख्या कितना है, तो हमको पता है परमाणु संख्या, इसका परमाणु संख्या हमको मालूम है कि Z बराबर 1 होता है, तो Z बराबर P बराबर E होता है। तो इससे हमको पता चल गया कि प्रोटॉन की संख्या बराबर 1 और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 1। प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसमें अगर न्यूट्रॉन की संख्या हमसे पूछा जाए, न्यूट्रॉन की संख्या, तो न्यूट्रॉन की संख्या इसमें 0 हो जाएगा। चलिए, अब लेते हैं आपको हीलियम का। हीलियम का संकेत He होता है, इसका परमाणु संख्या 2 होता है और द्रव्यमान संख्या 4 होता है। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूट्रॉन की संख्या हीलियम में कितना होता है, तो हीलियम में न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है आपको, तो यहाँ से पहले आप निकाल लीजिए परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। हीलियम का परमाणु संख्या होता है 2, प्रोटॉन की संख्या भी 2 और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 2। अब न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है, तो न्यूट्रॉन की संख्या आपको निकालना पड़ेगा द्रव्यमान संख्या से। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। यहाँ पर आपको हीलियम का द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है 4, प्रोटॉन की संख्या आप यहाँ से निकाल लिए हैं 2 प्लस यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या। यहाँ से न्यूट्रॉन की संख्या आप निकाल सकते हैं, n बराबर 4 माइनस 2 बराबर 2 आ जाएगा। हीलियम का में न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा 2, हीलियम में न्यूट्रॉन की संख्या 2 हो जाएगा। यहाँ से आप हीलियम का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। यहाँ पर परमाणु संख्या इसका 2 है, तो 2 प्रोटॉन हो जाएगा, 2 न्यूट्रॉन हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है मेरा बाहर में चक्कर लगाते रहता है परमाणु के बाहर कक्षा में। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि प्रोटॉन की संख्या कैसे हम निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे और न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे। यहाँ से आप 2-3 क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब
इसी में क्वेश्चन अब आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। किसी भी तत्व का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए दे दिया जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको सेल और सबसेल के आधार पर निकाला जाता है, जिसको कक्ष और उपकक्ष कहते हैं। तो चलिए आज आपको हम उपकक्ष के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताते हैं। उपकक्ष कितने होते हैं? पहले उपकक्ष की संख्या 4 होते हैं, S, P, D और F। अब इस उपकक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब हमको पता करना पड़ेगा कि इस उपकक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होता है, P में कितना होता है, D में कितना होता है और F में कितना होता है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए फार्मूला भी होता है उपकक्ष के इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए। ऐसे आप याद भी कर सकते हैं, S में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होता है, P में 6 होता है, D में 10 होता है, F में 14 होता है। इसका फार्मूला निकालने के लिए क्या है, फार्मूला आपका हो जाएगा 4L प्लस 2, जहां L बराबर होता है 0, 1, 2, 3। अब यहाँ से 0 का मान देखिए हम शुरू में रखते हैं, तो L बराबर अगर हम 0 लेते हैं तो 4 गुने 0 प्लस 2 बराबर कितना आ गया 2। S उपकक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गया 2। अब P का हम लेते हैं, P में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है हमको, तो L बराबर लेना पड़ेगा 1, फिर हो जाएगा 4L प्लस 2, 4 गुने 1 प्लस 2 यानी हो गया 6। P में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6। इसी तरह D में और F में निकाला जाएगा, तो SPDF में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल गया। अब आपको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए बता रहे हैं। जैसे कि अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको हम दे दिए कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, सोडियम का संकेत Na होता है, परमाणु संख्या 11 होता है, ठीक है, द्रव्यमान संख्या 23 होता है। अगर इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो कैसे आप लिखिएगा, यहाँ से देखिए, इसके लिए आपको 1s2 2s2 2p6 3s1 इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इसको आप ऐड कर लीजिए, 2 2 4 6 10 11 टोटल इलेक्ट्रॉन है। ये सोडियम का परमाणु संख्या 11, आपका 11 आ रहा है, सही है। यहाँ से आपको क्वेश्चन क्या बनेगा कि सोडियम का जो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, किस उपकक्ष का मतलब ये तत्व है, आपको बताना पड़ेगा किस वर्ग का तत्व है, किस उपकक्ष में आ जाएगा, एस उपकक्ष में। कौन सा वर्ग में आ जाएगा, तीसरा वर्ग में। यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा रेलवे में अराइज किया गया है, इस पर यही ध्यान देना है। किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिस उपकक्ष में समाप्त होता है वह उस ब्लॉक का कहलाता है। एस ब्लॉक का ये हो गया। कौन सा वर्ग का है, वर्ग ये 3 पर एंड होता है, ये तीसरे वर्ग का है। चलिए आगे देख लेते हैं एक और। अब आते हैं हम क्रोमियम का, थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा क्रोमियम का देख लेते हैं। क्रोमियम का होता है परमाणु संख्या 24। अब इसमें थोड़ा सा मतलब आपको अपवाद के जैसा है, ध्यान देना पड़ेगा इसमें। चलिए लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। अब यहाँ से देखिए 2 2 4 6 10 दोबारा 18 2 20, यहाँ पर 4 आ गया। यहाँ तक मेरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो फॉर्मूला पर हम बनाए हैं सही है, लेकिन ये गलत है, इट इज रॉन्ग। ये कैसे रॉन्ग हो गया, इसमें नियम है कि डी उपकक्ष में इलेक्ट्रॉन जो है, डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होता है, तो डी उपकक्ष में 5 या 10 होना चाहिए, यहाँ पर 4 है, इसलिए गलत हो जाएगा। तो इसको हमको सही करने के लिए ये अपने नजदीक वाला उपकक्ष से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसमें 1 हो जाएगा, यहाँ पर ये 5 हो जाएगा, 3d5।